नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों और दोस्तों, मैं होशियारमल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारतीय इतिहास की। ये मानो लगभग भारत का इतिहास हमने कंप्लीट कर लिया, जो कि सबसे पहले हमने प्राचीन भारत का इतिहास देखा, उसके बाद में मध्यकालीन भारत का इतिहास और उसके बाद में आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ रहे थे। तो आज उसी क्रम में, जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जो युद्ध हुए हैं उनके बारे में हमने देखा था, और आज हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध, जो कि आंग्लेय या अंग्रेजों से संबंधित, जैसे कि आंग्लेय मैसूर युद्ध, आंग्लेय मराठा युद्ध, आंग्लेय सिख युद्ध, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे, जो कि संक्षेप में देखेंगे। वैसे प्यारे विद्यार्थियों, इनको विस्तार से पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो कि बड़े एग्ज़ाम जैसे कि IAS है, RAS है, जो थ्योरिकल एग्ज़ाम होते हैं ना, वहाँ पर तो इसमें से डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो ये मानो इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि एक तरफ तो युद्ध दे दिए जाएंगे, एक तरफ उनके वर्ष दे दिए जाएंगे, या संधि पूछ ली जाएगी, उस समय गवर्नर जनरल कौन था या गवर्नर कौन था। ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले तो जो हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तो ढेर सारी बधाई, हार्दिक बधाई हो, शुभकामना हो, जो कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते का ये मानो कि रक्षा सूत्र, जो कि रक्षाबंधन का पर्व। हाँ, इतना कह सकते हैं इस बार कोरोना वैश्विक महामारी के कारण इतना उत्साह उमंग नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे त्यौहार को मनाना होगा प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारी संस्कृति रही है। चाहे हमें नियम कानून कायदों में रह करके इस त्यौहार को मनाना पड़े, लेकिन हमें त्यौहार मनाना ही है प्यारे विद्यार्थियों। तो एक बार पुनः रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, जो मैंने एक मुहिम शुरू की है, क्योंकि देखा जा रहा है कोरोना वैश्विक महामारी से पूरा विश्व पीड़ित है आज, तो इस वजह से हमारे राजस्थान में मान लो या भारत में मान लो, जो कि कॉलेज महाविद्यालय नहीं लग रहे हैं, कुछ समय के लिए स्टॉप कर रखे हैं, तो इसलिए हमारे प्यारे विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इसलिए मैंने सोचा कि वो घर पे ही अगर पढ़ाई करते हैं, तो मैंने BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल के राजनीति विज्ञान जो विषय है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों के वीडियो बनाने का प्रयास शुरू कर रहा हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आपने देखा BA फाइनल, जो कि एक एग्ज़ाम तो हो चुका था, राजनीति विज्ञान का जो फर्स्ट पेपर था जिसका नाम था पाश्चात्य राजनीति विचारक, अब सेकंड पेपर का जो नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध 1945 से, उसका पेपर होना अभी बाकी है प्यारे विद्यार्थियों। जैसे कि UGC ने कह रखा है कि 30 सितंबर से पहले फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होने ज़रूरी है, या कहो कि करवाने ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले तो BA फाइनल के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके क्वेश्चनों से संबंधित वीडियो बनाऊंगा। BA फाइनल सेकंड पेपर राजनीति विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संबंध 1945 से। तो इस मुहिम में आपका सहयोग चाहिए कि जहां तक आपके रिश्तेदार, छोटे भाई बहन हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना। जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से संबंधित जितनी भी कॉलेजें हैं, जितने भी महाविद्यालय हैं, उनके जो स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा, और ये सहयोग अति आवश्यक भी है प्यारे विद्यार्थियों। चाहे वह चूरू डिस्ट्रिक्ट से हो, हनुमानगढ़ से हो, गंगानगर से हो, चाहे बीकानेर से हो, जो BA फाइनल में है, जिनके पास राजनीति विज्ञान विषय है, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना। हो सकता है आगे से ये मानो कंटिन्यू फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल के वीडियो बनाए जा सकते हैं समय को देखते हुए, जिससे क्या कि विद्यार्थी घर पर ही अपनी तैयारी
कर सके। तो ये मुहिम, ये प्रयास बताना कैसा रहा और आपका सहयोग भी अति आवश्यक है। जहाँ तक आपकी पहुँच है, ये मानो आपसे संबंधित जो है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना प्यारे विद्यार्थियों। जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के जो राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो वीडियो है, इसको आपको जरूर शेयर करना है। हाँ, आपने जो कहा है वो कार्य भी होगा, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था या राजस्थान का इतिहास। तो रक्षाबंधन के पर्व के बाद में इनमें से एक विषय मैं शुरू करूंगा। बहुत ही बढ़िया और रोचक तरीके से सिलेबस आपको पूरा करवाया जाएगा। जैसे कि हमने भारतीय इतिहास की बात की, तो प्यारे विद्यार्थियों मेरे YouTube चैनल पे आप भारत का इतिहास संपूर्ण देख सकते हो, जो कि प्राचीन काल से लेकर के प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, इनको आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हो, देख सकते हो और सुन सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। तो इसलिए जो अब महाविद्यालयों के छात्रों के लिए जो मैंने मुहिम शुरू की है, जो प्रयास शुरू किया है, उसमें आपका सहयोग जरूरी है। ये आपसे निवेदन है मेरे लाडलो, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो करते हैं आज के विषय की बात, जो कि आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध, आंग्ल या अंग्रेजों से संबंधित। आंग्ल किसे कहते हैं? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को संस्कृत में क्या कहा है? आंग्ले का है। तभी तो आंग्ले मसूर युद्ध, आंग्ले मराठा युद्ध, आंग्ले सिख युद्ध, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। चलो तो हो जाओ तैयार, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना। देखो, सबसे पहले आंग्ले मैसूर युद्ध, जो कि नंबर 1 प्रथम आंग्ले मैसूर युद्ध। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आंग्ले मैसूर युद्ध कितने हुए थे? 4 हुए थे। प्रथम आंग्ले मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ले मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ले मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ले मैसूर युद्ध। जो कि प्रथम कब हुआ? 1767 से 69। द्वितीय कब हुआ? 1780 से 84। तृतीय कब हुआ? 1790 से 92। चतुर्थ कब हुआ? 1799 में। क्लियर है ना? आगे ना समझ में मेरे लाडलो? सही है। आगे देखो, प्रथम आंग्ले मैसूर युद्ध के अंदर कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि हुई थी। कौन सी हुई थी? मद्रास की संधि हुई थी 1769 ईस्वी में। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में बनता है। यहां पहले गवर्नर होते हैं, जबकि उस समय कब 1767 से 69 के बीच बंगाल का गवर्नर कौन था? वेलेस्टर था। कौन था? वेलेस्टर। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहा जाता है कि तालीकोटा का जो निर्णायक युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो याद रखना, तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। और उसमें कहा जाता है कि दक्कन के सल्तनतों की विजय हुई थी। तब कहा जाता है कि तालीकोटा का निर्णायक युद्ध, जिसने विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया था, के अवशेष पर जिन स्वतंत्र राज्यों का जन्म हुआ, उसमें मैसूर एक प्रमुख राज्य था। तब अंग्रेजों ने मैसूर के ऊपर ये मानो आक्रमण करना शुरू कर दिया था। उस समय कहा जाता है कि प्रारंभ में अंग्रेज, मराठा, निजाम एक हुए। बाद में निजाम मराठा हैदर से मिल गया। हैदर अली की इसमें जीत हुई, विजय हुई। हैदर अली जो उस समय मैसूर का शासक था, तो उसकी जीत बताते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से प्रथम आंग्ले मैसूर युद्ध, आपको बस इतना याद रखना है कब हुआ, मद्रास की संधि कब हुई, बस इतना ही याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर है? उसके बाद में नंबर 2 द्वितीय आंग्ले मैसूर युद्ध 1780 से 84। इसमें कौन सी संधि हुई? इसमें हुई थी मंगलोर की संधि
1784 ईस्वी में। कब हुई थी? 1784 ईस्वी में। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल बनेगा 1833। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल होगा जो संपूर्ण भारत का बनेगा। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जबकि यहां कौन होता है? वारेन हेस्टिंग्स। इसमें कहा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा संधि का उल्लंघन किया गया। हैदर अली की मृत्यु हो गई 1782 में, और कहा जाता है कि उसके बाद में टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक, उसका बेटा उत्तराधिकारी बना था। उसके बाद में कहा जाता है कि बराबरी का युद्ध हुआ था। तो ये था द्वितीय आंग्ले मैसूर युद्ध। प्यारे विद्यार्थियों, हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध, आंग्ले या अंग्रेजों से संबंधित कौन कौन से युद्ध हुए थे। चाहे वो आंग्ले मैसूर युद्ध हो, चाहे आंग्ले मराठा युद्ध हो, चाहे आंग्ल सिख युद्ध हो, उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, जिसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। कब हुई थी? 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस। कौन था? कॉर्नवालिस। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान का फ्रांस एवं कस्तूतुनिया से समर्थन लेना था। इसके अंदर इसमें टीपू पराजित हुआ, अपमानजनक संधि हुई। टीपू ने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को दे दिया था। जो टीपू सुल्तान था उसने इस संधि के तहत अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को दे दिया था। और कहा जाता है कि तृतीय आंग्ले मैसूर युद्ध के बारे में ये कथन प्रसिद्ध है कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया। ये किसने कहा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था, जो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कोटेशन परिभाषा आ सकती है। क्या है? बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया। ये किसने कहा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। उसके बाद में चतुर्थ आंग्ले मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। उस समय कोई संधि नहीं हुई थी, और कहा जाता है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था? वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली उस समय गवर्नर जनरल था, और सहायक संधि नहीं स्वीकारना था। और कहते हैं उस समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई 1799 में, और मैसूर के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो ये आंग्ल मैसूर युद्ध चारों याद कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। नोट करना, बढ़िया से सुंदर से नोट्स बनाना, जो कि कब हुए थे, कौन सी संधि हुई थी, कब हुई थी, उस समय बंगाल की गवर्नर या गवर्नर जनरल कौन था। ये केवल गवर्नर होगा, ये गवर्नर जनरल होंगे, और उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने डार्क कर रखी है, हाईलाइट कर रखी है हाईलाइटर से, उसे तो तैयार करना ही है प्यारे विद्यार्थियों। ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। उसके बाद में देखो आगे, जो कि आंग्ले मराठा युद्ध, आंग्ले मराठा युद्ध, आंग्ले मराठा युद्ध के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि इसके बारे में हमने पहले एक क्लास के अंदर विस्तार से पढ़ भी लिया था, विस्तार से पढ़ भी लिया था इसके बारे में, लेकिन फिर भी यहाँ संक्षेप में देख सकते हो। जो कि 3 हुए थे। प्रथम आंग्ले मराठा युद्ध 1775 से 82, वारेन हेस्टिंग्स और माधवराव द्वितीय के बीच, और उस समय 3 संधियां, लेकिन सालबाई की संधि तो जरूर याद रखनी है। एक तो हुई थी सूरत की संधि 1775 में, दूसरी हुई थी पुरंदर की संधि 1776 में। पुरंदर की, ये अंग्रेज और मराठा के बीच है, वो पुरंदर की संधि
किसके बीच हुई थी प्यारे विद्यार्थियों? वो हुई थी शिवाजी और जय सिंह, जो कि औरंगजेब की तरफ से था। सालबाई की संधि जो कि 1782 में अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। 1782 में माधव नारायण राव तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी सालबाई की संधि। ये क्वेश्चन आता है कई बार। उसके बाद नंबर 2, द्वितीय आंग्लेय मराठा युद्ध 1803 से 5 वेलेजली और ये मानो बाजीराव द्वितीय के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें 2 संधियां, एक बसीन की संधि 1802, बसीन की संधि 1802 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी। दूसरी है देवगांव की संधि 1803। उसके बाद में तृतीय आंग्लेय मराठा युद्ध, तृतीय आंग्लेय मराठा युद्ध जो कि लगभग 12 वर्ष बाद में, जो कि 1817 से 1818 लॉर्ड हेस्टिंग्स वर्सेस बाजीराव द्वितीय, इसमें भी 4 संधियां, नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817, मंदसौर की संधि 1818। तो प्यारे विद्यार्थियों, आंग्लेय मराठा युद्ध से संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, जो कि मराठों का उत्कर्ष मराठा राज्य एवं संघ भाग 4, उसके अंदर आंग्लेय मराठा युद्ध के बारे में विस्तार से बता रखा है। लेकिन आप यहाँ पे संक्षेप में देख सकते हो, ये चीजें जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो आज हम बात करें आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध, आंग्लेय या अंग्रेजों से संबंधित। आंग्लेय मैसूर युद्ध, आंग्लेय मराठा युद्ध, आंग्लेय सिख युद्ध। जब अंग्रेजों ने यहाँ पे अपना आधिपत्य, एक प्रकार से यहाँ पे अपना जो शासन और राज की कार्य शुरू किया था, तो उस समय उन्हें कई ऐसी रियासतों से कह दो, कई ऐसे वंशों से लड़ना पड़ा, ऐसे राज्यों से जिनके साथ उनके युद्ध भी हुए थे। ठीक है, आ गया समझ में? चलो तो आगे। उसके बाद में आंग्लेय सिख युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंग्लेय सिख युद्ध कितने हुए? 2 हुए थे। आंग्लेय मैसूर युद्ध कितने? 4। आंग्लेय मराठा युद्ध कितने? 3। और आंग्लेय सिख युद्ध कितने हुए थे? 2 हुए थे। कितने हुए थे? 2। प्रथम आंग्लेय सिख युद्ध जो कि 1845 से 46 2 संधियां हुई थी। एक तो लाहौर की संधि जो कि कब होगी? 9 मार्च 1846। दूसरी होगी भैरोवाल की संधि जो कि 22 दिसंबर 1846। पहली तो लाहौर की संधि और दूसरी भैरोवाल की संधि हुई थी प्रथम आंग्लेय सिख युद्ध में, जो कि 1845 से 46। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि 1845 के समय अंग्रेजी सेना ने लाहौर पर अधिकार कर लिया था। लॉर्ड हॉर्डिंग्स गवर्नर जनरल तथा लॉर्ड गफ इस युद्ध के समय भारत के प्रधान सेनापति थे। उस समय कहते हैं कि ये युद्ध हुआ था। हम बात करेंगे प्रथम आंग्लेय सिख युद्ध जो कि रणजीत सिंह और पंजाब 1792 से लेकर 1839 तक, ये मानो कि रणजीत सिंह उस समय पंजाब का शासक होता है। तो उस समय अंग्रेजों ने पंजाब के ऊपर भी अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद में नंबर 2 द्वितीय आंग्लेय सिख युद्ध 1848 से 49 सिख हार गए थे और कहा जाता है कि 29 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। यही है वो लॉर्ड डलहौजी जिसने फूट डालो और राज करो, जो कि गोद निषेध व्यापकन नीति जिसको कहा जाता है, उसको अपनाया था कि जिस राज्य में राजा के पास में कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसके राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला दिया जाएगा। जैसे कि झांसी है, सतारा है, ऐसे हमने 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि में देखा भी था प्यारे विद्यार्थियों। तो इसी प्रकार कहते हैं कि पंजाब को भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था लॉर्ड डलहौजी ने 29 मार्च 1849 को। और कहते हैं कि सिखों की बुरी तरीके से हार होती है इसके अंदर,
सिखों की बुरी तरीके से हार होती है। और कहा जाता है कि गुजरात युद्ध को तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध को जीतने के बाद हेनरी लॉरेंस, लॉर्ड एनबरो, किंचा के डलहौजी ने, जो कि 29 मार्च 1949 को पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। महाराजा दलीप सिंह को अंग्रेजों ने 5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर रानी जिंदल के साथ इंग्लैंड भेज दिया था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। और शाह शुजा जो बाहर से विदेशी आया था ने रणजीत सिंह को जो कोहिनूर हीरा दिया था का हीरा दिया, वह ब्रिटेन ले गई अंग्रेज महारानी विक्टोरिया को दे दिया था। ये कोहिनूर हीरा वही है जो शाहजहां ने तख्ते ताउस पर लगाया था। उसके बाद में मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह अंतिम मुगल बादशाह था, जो कि कोहिनूर हीरा के जो तख्ते ताउस पर बैठता है। उसके बाद में नादिर शाह आक्रमण करता है और कहा जाता है कि नादिर शाह उसे ले जाता है, उसको वापस। और उसके बाद में कहा जाता है शाह शुजा कि जब रणजीत सिंह ने सहायता की तो शाह शुजा ने रणजीत सिंह को वापस कोहिनूर हीरा दे दिया था। और उसके बाद में कहते हैं कि जैसे ही पंजाब के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो कहा जाता है कि वह कोहिनूर हीरा है वो ब्रिटेन ले गए महारानी ललक विक्टोरिया को। और वर्तमान में कहाँ है? इंग्लैंड में ही है। जो महारानी का एक प्रकार से ताज मुकुट क्राउन है ना, उसके अंदर लगा हुआ है कोहिनूर का हीरा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको केवल इसके अंदर संक्षेप में देखना है प्यारे विद्यार्थियों कि कितने कितने युद्ध हुए, कब हुए, उसमें कौन सी संधि या कोई महत्वपूर्ण बात हुई। हम विस्तार से नहीं देख रहे, बहुत कुछ देख रहे हैं लेकिन सब कुछ नहीं देख रहे। ये तो विद्यार्थियों मैं बार बार आपको बताता भी रहा हूं, क्योंकि हम बात करें केवल महत्वपूर्ण फैक्ट या तथ्यों की जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो कहने के लो आंग्ले सिख युद्ध देखा हमने, आंग्ले मराठा युद्ध हमने देखा, उसके बाद में आंग्ले मैसूर युद्ध की भी हमने बात की थी। तो ये अति महत्वपूर्ण है, इनको जरूर अपने नोट्सों में नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो के अंदर। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों, मेरे दोस्तों, जो कि मैंने आपसे एक सहायता और हेल्प सहयोग भी मांगा है, क्योंकि आपका सहयोग अति आवश्यक है। तो इसलिए जो भी बीए फाइनल के अंदर आपका ये मानो छोटा बड़ा भाई बहन है या रिश्तेदार है या आपका दोस्त है, जान पहचान वाला है, उस तक मेरे राजनीति विज्ञान वाले वीडियो जरूर पहुंचाना। देखता हूं प्यारे विद्यार्थियों आपका कितना सहयोग मिलता है मेरे को। हाँ, आप भी देख सकते हो, वैसे वो जीके से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आज वाला जो टॉपिक आएगा वो आएगा सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनओ की अति महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों। और अपने कॉलेज के दिन भी याद कर लेना कि ये टॉपिक हमने भी तो पढ़ा था। तो प्यारे विद्यार्थियों उसके अंदर आपका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग चाहिए। चारों जो हमारे जिले महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अंडर में आते हैं, चाहे बीकानेर हो, गंगानगर हो, हनुमानगढ़ हो, चूरू हो, इसकी जितने भी कॉलेजें हैं उनके जो स्टूडेंट हैं उन तक पहुंचाने का दायित्व है आपका है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसलिए ये मुहिम जो मैंने शुरू की है, जो एक छोटा सा प्रयास मैंने शुरू किया है, उसके अंदर आपका सहयोग अति आवश्यक है। हाँ, आप वाले कार्य भी जो आपने कहा, या तो हमें इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजव्यवस्था क्रम से और अच्छी तरीके से, नए तरीके से, बढ़िया फैक्टों के साथ ये मानो भारतीय राजव्यवस्था या फिर राजस्थान का इतिहास। तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी ही मैं ये मानो श्यामपट के ऊपर आपको या तो भारतीय राजव्यवस्था या फिर राजस्थान का इतिहास शुरू करूँगा। तो उसके अंदर आपको अच्छा मैटर भी मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।